हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीड। आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस को लेके। जो अभी एनबीएस का पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज। तो जो पेपर था वो मैंने भी दिया। ओवरऑल पेपर का लेवल बहुत इजी था। और अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो वहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे और सभी जो थे 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अगर आपने 2022 का करंट अफेयर हल्का सा भी पढ़ा है, देखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते थे। फिर अगर हम उससे आगे रीजनिंग वाले कुछ पार्ट पे जाएं जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन दे रखे थे, 20 क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी। दो चार क्वेश्चन थोड़े जो सिटिंग अरेंजमेंट के थे वो थोड़े से लेंथी थे, अदरवाइज सभी क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे, सबके आंसर आ रहे थे। फिर अगर हम जाएं हमारे थर्ड आईसीटी वाले पार्ट पे, आईसीटी में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है। पूछा गया है कि अगर सारे एरिया को सेलेक्ट करना होता है तो कौन सा कीवर्ड मतलब शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, कंट्रोल ए हो गया। और फिशिंग के क्वेश्चन आया था, साइबर क्राइम, ये सब छोटे छोटे मतलब बहुत ही बेसिक टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे आईसीटी में। टीचिंग में भी सेम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आए थे। और इसमें क्या था कि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उससे करने थे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। और वो जो टॉपिक दिया था उसका वो बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस दिया था, उससे 5 क्वेश्चन पूछने थे। दो एक सिनोनिम का क्वेश्चन आया था और एक आया था आपका एंटोनियन का क्वेश्चन। ठीक हो गया। एक एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आया था। और अगर हम ऐसे हिंदी में बात करें, हिंदी में भी 5 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ आया था जो प्रेम और श्रद्धा पे था, उन पे कंपैरिजन किया हुआ था। उसके 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। एक फिर सोना, गोल्ड गोल्ड का पूछा गया था कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसमें हेम, हिम, कनक, कंचन, ये तरीके से इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। फिर एक पूछा गया था थोथा चना बाजा घना, इसका अर्थ क्या है। और एक क्वेश्चन था आपका संधि से रिलेटेड कि स्वर संधि कौन से में नहीं है। एक फिर आपका समास पूछा गया था कि प्रत्येक में कौन सा समास है। और ठीक है, ये हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। बहुत ही सिंपल पेपर था यहाँ तक का। अब अगर आपके सब्जेक्टिव की पेपर की बात करें जो कि कंप्यूटर साइंस था मेरा, तो उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब अगर 80 क्वेश्चन थे तो 80 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको थोड़ा पेन चलाने की ज़रूरत पड़ रही हो, या अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज थे। मतलब सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ऐसे थे कि आप रीडिंग कीजिए और आराम से आंसर निकल जाएगा। और कोई ऑप्शंस भी इस तरीके से दे रखे थे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी मतलब इतने डिफरेंट आंसर दे रखे थे कि जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, इस तरीके के ऑप्शंस उन्होंने दे रखे थे। फिर अगर हम बात करें जो मेन फोकस था पेपर का, वो था वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस पे। उसमें हमारी आती है HTML, XML, JS। और फिर हमारे पास इसमें CSS का पार्ट भी था, विजुअल बेसिक्स। ठीक है, इन सब का हमारे पास क्वेश्चंस आए थे। फिर उसके बाद अगर बात करें जो हमारे कोर कंप्यूटर साइंस होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पूछा गया था। और DBMS से SQL की क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आया था पैराग्राफ वाला। और आपकी बेसिक कमांड्स, बेसिक सिंटेक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। C++ के प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन थे, आउटपुट निकालना था। और एरर फाइंडिंग थी, कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन था, इनहेरिटेंस के क्वेश्चन थे। मेन ऑब्जेक्ट उन्होंने तो उसमें जावा वगैरह से क्वेश्चन पूछे। और कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे की बात करी तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी कई सारे टाइप के कंस्ट्रक्टर दे रखे थे, मतलब हर कंस्ट्रक्टर दे रखे थे। फिर उसमें पूछा गया था कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा। उससे भी मतलब 4 क्वेश्चन थे, वो बंडल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आउटपुट वाले क्वेश्चन हमने बता दिए। और इसके साथ बात करें तो जैसे कि बेसिक चीज़ें पूछी हुई थी, लाइक कि इंटीजर को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं विजुअल बेसिक्स में, या कंपेयर कैसे करते हैं, केस सेंसिटिव होती है या नहीं होती है। ठीक है, और फिर अगर हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से डेडलॉक के बारे में पूछा था। 2 क्वेश्चन डेडलॉक के ऊपर थे कि डेडलॉक की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। और फिर एक अगर डाटा स्ट्रक्चर से बात करें, क्यू का क्वेश्चन था। और हमारा प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालना था एक क्वेश्चन में। और हमारा एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम बात करें तो उसमें कि अगर एक लिंक लिस्ट है और उसमें बीच में डबली लिंक लिस्ट है, उसमें बीच में एक नोड इंसर्ट करनी है, तो कितने हमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे इंडेक्सिंग के, मतलब कितनी बार हमें इंसर्ट करना पड़ेगा उसके हेड में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब कि पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सिंपल क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं। और खासकर जिसने तैयारी करी है वो उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा।
और मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि उनको छोड़ना मुश्किल पड़ा था। नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, बट ऐसा हो रहा था कि किस क्वेश्चन को छोड़ा जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि हम करते हैं। जिसने भी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, ठीक है ना, उसका पेपर बहुत ही ईजी था। मतलब वो लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकता था, इस लेवल का क्वेश्चन था। कोर सब्जेक्ट से हमारे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा नहीं, पर एडवांस से तो बिल्कुल नहीं पूछा गया। जैसे कि हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और कंपाइलर होता है, इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सिर्फ बेसिक पे उसने बात रखी है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक, के मैप से एक क्वेश्चन था, और एब्जॉर्प्शन लॉ से एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में उसने आराम से सारा पेपर निकाल दिया। बाकी उसके जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी उस पर उसका मेन फोकस रहा, और DOM से बहुत सारे क्वेश्चन थे, उससे भी लगभग बेसिक्स पूछा गया था, सिंटैक्स पूछा गया था। और इस तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरा पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बाकी सारे पोर्शन बहुत इजी थे। आपका 150 मार्क्स का पेपर था पूरा, जिसमें कि 20 मार्क्स के आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, उनमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। और बचा आपका 130 में से आपकी मेरिट बनेगी, जितने भी मार्क्स आपके आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप सबने ये पेपर ऐसा अटैम्प्ट किया है, अच्छे से अटैम्प्ट किया है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी थैंक यू एंड गुड विशेस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।